तो दिस इज रंजीत कुमार झा और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं पीपीडी आरकेजे यानी फिजिक्स पॉइंट दरभंगा। तो अभी अपन लोग निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के कारण, जिसमें अपन लोग अभी देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू डायमेंशनल चार्ज बॉडी के कारण। पॉइंट चार्ज के कारण अपन लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था, फिर अपन लोगों ने वन डायमेंशनल चार्ज बॉडी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, फिर अपन लोग स्टार्ट करें टू डायमेंशनल चार्ज बॉडी के कारण। लेटर ऑन वी विल ऑल्सो स्टडी थ्री डायमेंशनल चार्ज बॉडी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अपन लोग देखेंगे। तो पहले कुछ और देख लेते हैं टू डायमेंशनल चार्ज बॉडी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जहाँ पे टू डायमेंशनल चार्ज बॉडी में हमने फर्स्ट वीडियो में बताया जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क के कारण, और आज अपन लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सीट ऑफ चार्ज के कारण। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, क्योंकि यहाँ पे अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाया करते हैं इन बोर्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। और एक मिनट, आपको इस लेक्चर का नोट पीडीएफ फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के भीतर मिल जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और कुछ क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क दिया जाता है इन ईच लेक्चर, और आई होप जो लास्ट क्लास में आपको प्रॉब्लम दिया गया है वो आपने जरूर सोल्व करा होगा। अगर नहीं सोल्व होता है तो चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे मेल आईडी दिया गया है, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सीट ऑफ चार्ज के कारण। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सीट चार्ज के कारण। और सीट चार्ज कैसा होगा? तो यूनिफॉर्मली सीट चार्ज होगा। तो ड्यू टू यूनिफॉर्मली सीट चार्ज या चार्ज्ड सीट के कारण, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सीट के कारण। तो चलिए पहले अपन लोग सीट समझने की कोशिश करते हैं। तो सीट आप जानते हो क्या है? एग्जांपल टू डायमेंशनल चार्ज बॉडी का सीट एक एग्जांपल है। तो उस सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं। तो लेट अस कंसीडर दैट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सीट एज अ वेरी लार्ज। आई कैन टेक एज दिस सीट ऑफ चार्ज इज अ इनफाइनाइट लेंथ। मतलब वो जो सीट ऑफ चार्ज है बहुत ही लंबा है, बहुत ही बड़ा है। तो ईच पॉइंट यानी कोई भी पॉइंट अगर हम कंसीडर करेंगे उस सीट का, तो दैट पॉइंट इज कंसीडर्ड एज अ सेंटर ऑफ दैट सीट। सपोज करो कि ये एक सीट ऑफ चार्ज है, तो इसका कोई भी पॉइंट अगर आप कंसीडर करते हो तो दैट पॉइंट विल बी द सेंटर ऑफ दैट सीट। क्योंकि देखो यहां पे भी कंसीडर अगर करते हो तो यहां से इसका लेंथ इनफाइनाइट है, इससे यहां से लेंथ इनफाइनाइट है, फिर इधर लेंथ इनफाइनाइट, फिर इधर लेंथ इनफाइनाइट। कहने का मतलब एनी पॉइंट whatever you will consider in uniformly infinite seat charge is taken as a center of that charge। तो उस पॉइंट से हम x डिस्टेंस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना जानना चाहते हैं, क्या होगा? तो चलिए पहले सीट बना लेते हैं। तो चलिए सीट कुछ एग्जांपल नहीं है क्या? मेरे पास एक ये कॉपी है। इस कॉपी को अगर आप कंसीडर करो कि ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सीट है, ये कॉपी आप कंसीडर करो एक यूनिफॉर्मली चार्ज सीट है। तो इस चार्ज सीट को मैं जरा 3D से 2D में कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाहता हूं। तो इस अभी देखिए ये तो अभी 3D में है, और इसे जब मैं 2D में कन्वर्ट करूंगा तो आई have rotated this sheet of charge
in this way, and I have already told you that any point in that sheet of charge is taken as a center of that sheet charge, and we are interested to find the electric field intensity on the axis which is passing through the center of this sheet of charge। तो चलिए अपन लोग इस sheet of charge को पहले ड्रॉ करते हैं। तो मान लीजिए ये अपना एक यूनिफॉर्मली शीट ऑफ चार्ज है, ठीक है। अगर फाइनाइट रहता, यानी फाइनाइट शीट ऑफ चार्ज रहता, तो हम इसे कुछ इस कदर फाइनाइट कर देते, बट ये इनफाइनाइट या हमने लार्ज शीट लिया है, तो हम इस बाउंड्री को अभी हटा देते हैं, ठीक है। हमने इस बाउंड्री को हटा दिया। इस शीट पे जो चार्ज है, इसका चार्ज क्या दिया गया है, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। क्या दिया गया है इसका चार्ज, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। कहने का मतलब इस शीट का सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको दिया गया है, क्या है, तो सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर आपको इस शीट का सरफेस चार्ज डेंसिटी दे दिया गया है। तो हमने क्या बताया, जब ये इनफाइनाइट हो तो इसका कोई भी पॉइंट जो हम कंसीडर करेंगे, दैट पॉइंट इज बी टेकन एज द सेंटर ऑफ दैट शीट। तो इस पॉइंट से हमें फाइंड करना है x डिस्टेंस पर, एक हमने मान लो P पॉइंट लिया, ठीक है। इस सेंटर से x डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट P लिया। इस P पॉइंट पर अपने को इस यूनिफॉर्मली इनफाइनाइट शीट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस शीट चार्ज के कारण चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आया, जरा अटेंशन होके समझना, क्योंकि आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इन बोर्ड एज वेल एज इन कंपटीशन, तो थोड़ा सा अटेंशन आज देना। तो चलिए अपन लोग बेसिक से समझने की कोशिश करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए बेसिक से हम चलते हैं। तो इसे हम दो मेथड से निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहले मेथड 1 देख लेते हैं। तो मेथड 1 देख लेते हैं, ठीक है। दो मेथड में समझा देता हूं, दोनों मेथड से आप कोई भी मेथड फॉलो करके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हो ड्यू टू यूनिफॉर्मली शीट चार्ज के कारण। तो मेथड 1 क्या है, मान लेते हैं कि यहां से हमने r रेडियस का हमने क्या करा, एक रिंग कंसीडर करा ऑफ विदिथ dr का हमने एक एलिमेंटल रिंग कंसीडर करा। ध्यान से देखना, हमने क्या करा, इस O पॉइंट से, यानी ये जो सेंटर पॉइंट है, इस O पॉइंट से हमने R डिस्टेंस का एक रिंग कंसीडर करा ऑफ विदिथ dr। तो एक बात बताओ, इस इनफाइनाइट शीट चार्ज पर चार्ज कितना है, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। या इसमें अगर आप कंफ्यूज होते हो तो इस पे चार्ज मान लो कितना है, Q चार्ज है। इस पर कितना चार्ज है, मान लो Q चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट है, या इस पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, Q मान लो। इसमें आपको इजी महसूस होगा क्योंकि हमने पहले भी क्वेश्चन Q के तौर पर करा था। अब ध्यान से देखो, इस यूनिफॉर्मली इनफाइनाइट शीट पे चार्ज कितना है, Q है। तो हमने ये जो छोटा सा रिंग कंसीडर करा, इस पे चार्ज कितना होगा, तो एक एलिमेंटल रिंग कंसीडर करा, तो उस पे चार्ज हमने मान लिया कितना होगा, dq मान लिया हमने। इस पे चार्ज कितना होगा, तो dq हमने मान लिया। अब पूछोगे कि हमने यहाँ पे एलिमेंटल रिंग ही क्यों कंसीडर करा, तो अब जरा अटेंशन देना। हमने यहाँ पे रिंग इसीलिए कंसीडर करा क्योंकि एलिमेंटल रिंग या रिंग के कारण ऑन द एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को पता है क्या होता है। तो एलिमेंटल रिंग के कारण ऑन द एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका होता है E at P इक्वल टू KQX अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टू द पावर 3/2, where r is the radius of that ring and q is the charge on that ring।
तो अब ध्यान से देखना, हमने एक छोटा सा रिंग कंसीडर करा, फिर एक इतने लेंथ का या इतने रेडियस का एक रिंग कंसीडर करा, फिर एक इतना रेडियस का। तो कहने का मतलब छोटा छोटा रिंग कंसीडर करते जाएंगे तो इनफाइनाइट लेंथ तक हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगा ड्यू टू ऑफ एलिमेंटल रिंग के कारण। तो अब ध्यान से देखिए, इस पे जो चार्ज है dq, ये एक्चुअली में dq होगा कितना। तो हमने क्या कंसीडर करा है, एलिमेंटल रिंग कंसीडर करा है। तो वी हैव कंसीडर एन एलिमेंटल रिंग। हमने क्या कंसीडर करा है, एक एलिमेंटल रिंग कंसीडर करा। क्यों करा है पता चल गया, क्योंकि हमें रिंग के कारण, ये तो इसका सेंटर हो गया, और सेंटर से जो लाइन पास करता है उसे सेंट्रल एक्सिस बोलते हैं, और उस सेंट्रल एक्सिस पे अपने को रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है, तो इसीलिए हमने रिंग कंसीडर करा है। तो वी हैव कंसीडर्ड एन एलिमेंटल रिंग ऑफ रेडियस r, ठीक है। r रेडियस का हमने एक एलिमेंटल रिंग कंसीडर करा है ऑफ विथ dr, यानी dr थिकनेस का या dr विड्थ का हमने एक रिंग कंसीडर करा है, जिस पे चार्ज कितना है, ऑन व्हिच चार्ज इज dq, उस पे चार्ज क्या है हमने मान लिया dq है, ठीक है। अब जब कोई रिंग चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो उसके कारण अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है। तो जब छोटा सा चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उस ड्यू टू एलिमेंटल रिंग के कारण तो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ड्यू टू दिस स्मॉल चार्ज, ड्यू टू स्मॉल चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ऑल्सो वेरी स्मॉल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे, तो ऑन द एक्सिस पे, तो ऑन द एक्सिस पे, एक्स डिस्टेंस पे, ऑन पॉइंट P पे हमने मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, dE होगा, ठीक है। हमने छोटा सा चार्ज के कारण छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू एलिमेंटल रिंग के कारण। अब अपने को चाहिए क्या, तो क्वेश्चन में पूछा है कंप्लीट सीट ऑफ चार्ज के कारण चाहिए, तो हम छोटे छोटे रिंग के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे और बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के हेल्प से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेंगे। क्यों प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी को हम डायरेक्टली एड अप नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए हमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाना पड़ेगा। तो बाय द वे इधर ड्यू टू कंप्लीट रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इन द सेम डायरेक्शन है, तो सिंपली आप एड अप भी कर सकते हो। तो यहां इसके बाद यहां चलिए, सो ड्यू टू कंप्लीट सीट ऑफ चार्ज के कारण, ये मिटा दो, रहने देते हैं, ड्यू टू कंप्लीट सीट ऑफ चार्ज के कारण, सीट ऑफ चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी क्या होगा, तो इंटीग्रेशन ओवर dE, इंटीग्रेशन ओवर dE, कहां से कहां, अब जरा आप लिमिट को ध्यान से समझना, हम इंटीग्रेट कहां से कहां करेंगे, क्योंकि हम एक छोटा सा पहले रिंग यहां पे कंसीडर करेंगे, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां। तो कहने का मतलब इंटीग्रेट कहां से करेंगे, जीरो से लेकर ये लेंथ कहां तक जाएगा, तो इंफिनिटी तक जाएगा। तो कहां से कहां तक करेंगे, जीरो से लेकर इंफिनिटी तक हमें लिमिट पुट करना है, ठीक है। अब ध्यान से समझो, dE इक्वल टू होगा कितना, तो आप जानते हो कि QX अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो E नेट एट पॉइंट P पे इक्वल टू क्या होगा, तो इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन लिमिट है जीरो से इंफिनिटी तक, D इक्वल टू क्या होगा, तो Q, बट इस रिंग पे चार्ज क्या है, तो dq चार्ज है, तो K dq x अपॉन एक्स स्क्वायर
प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 है। ठीक है, अब आप देखिए डी क्यू इक्वल टू होगा कितना, इस पर चार्ज ये जो डी क्यू है वो एक्चुअली में होगा कितना। तो कहां पे समझाऊं, यहां पे समझाऊं क्या, चलिए यहां पे समझ लेते हैं डी क्यू इक्वल टू होगा कितना। तो डी क्यू इक्वल टू, अगर आपने इससे पहले लेक्चर भी देखा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क, तो हमने वहां पे भी बताया था कि टू डायमेंशनल चार्ज बॉडी के कारण चार्ज ऑन दैट एरिया इक्वल टू क्या होता है, तो सिग्मा इनटू दैट एरिया, सिग्मा इनटू दैट एरिया। क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी है इसीलिए एरिया लगाया, तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दे दिया गया है। तो सिग्मा इस रिंग का एरिया क्या होगा, तो इस रिंग का एरिया इक्वल टू आप जानते हो लेंथ इनटू विड्थ होता है। तो लेंथ कितना होगा इस रिंग का, तो रिंग का लेंथ इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ दैट रिंग। तो सर्कमफेरेंस ऑफ दैट रिंग इक्वल टू क्या हो जाएगा, जिसका रेडियस r दिया गया हो तो 2πr, ये तो लेंथ हो गया, इनटू विदित, तो विदित क्या दिया गया है, dr दिया गया है, तो dr यानी dq इक्वल टू क्या हो जाएगा, dq इक्वल टू सिग्मा 2πr dr। जब भी आपसे स्मॉल सेक्शन पे या एलिमेंटल सेक्शन पे आपसे चार्ज पूछा जाए तो dq का वैल्यू क्या पुट करना, सिग्मा इनटू एरिया ऑफ दैट पोर्शन या एरिया ऑफ दैट पार्ट। जिस तरह हमने वहां पे वन डायमेंशनल चार्ज बॉडी के कारण हमने क्या बताया था, तो लेमडा इंटू डी एक्स या लेमडा इंटू लेंथ ऑफ दैट पार्ट। तो डी क्यू का वैल्यू ये उठा के यहां पे पुट कर दीजिए। तो पुट करने के बाद आप क्या देखोगे, लिमिट क्या है 0 से इंफिनिटी, के है तो के पुट कर दीजिए। डी क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा 2πr dr, सिग्मा 2πr dr। ठीक है, ये तो Q का वैल्यू हो गया। अब क्या है, X भी है तो X हमने पुट करा, अपॉन है अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 है। अब इसे हमें इंटीग्रेट करना है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P हमें मिल जाएगा। अब एक बात बताओ, जब भी आप इंटीग्रेट करते हो तो इसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। टर्म्स और कंडीशन क्या है, तो ऑल द कांस्टेंट टर्म इन द इंटीग्रेशन पार्ट शुड बी टेकन एज आउटसाइड। तो जो भी कांस्टेंट टर्म है उसे आप बाहर ले लीजिए। क्या है कांस्टेंट, के है, सिग्मा है, 2π है, आर आपका नहीं है क्योंकि इस रिंग का रेडियस चेंज करते जा रहा है। कभी आर को हम कहां से कहां पुट कर रहे हैं, 0 से इंफिनिटी तक, तो r वेरिएबल है, x आपका कांस्टेंट है क्योंकि किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हम पूछ रहे हैं, एक पॉइंट P दिया गया, उस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो x इज कांस्टेंट, k इज कांस्टेंट, सिग्मा इज कांस्टेंट एंड 2π इज कांस्टेंट। सो इसे बाहर ले लीजिए, k सिग्मा 2π x, इंटीग्रेशन किसका बचेगा अब, r dr अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक है, लिमिट कहां से कहां, 0 से इंफिनिटी तक, 0 से इंफिनिटी तक। अब एक बात बताओ, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है। ये क्या है, एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है और इसका वैल्यू क्या होता है, तो हमने आपको पिछले क्लास में भी बताया था, माइनस ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर, ये 3/2 है तो उधर हो जाएगा 1/2। अब ये वैल्यू आया कहां से, तो इस वैल्यू को जानने के लिए आपको वेस्निक, हैलिडे एंड वॉकर का 10th एडिशन का बुक को पहले पन्ना ही खोलते हो तो ये वैल्यू का दे दिया गया है वहां पे। और बाय द वे कल भी मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया था कैसे होता है इसका वैल्यू, यानी दिस इज योर स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, यानी स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन हुज वैल्यू इज, इसका वैल्यू क्या होता है, तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 1/2 होता है इसका वैल्यू। इसका लिमिट कहां से कहां है, तो 0 से इंफिनिटी तक है। तो कहने का मतलब 0 से लेकर इंफिनिटी तक आप पुट करोगे एंड प्रीवियस सम कांस्टेंट आर देयर, ये कांस्टेंट यहां पे आप पुट कर दोगे। तो ये वैल्यू आया कहां से, तो कल भी हमने बताया था और आज भी चलिए आपको बता देते हैं। तो ये वैल्यू, यानी इसको समझने के लिए ये वैल्यू आया कहां से, तो हम यहां पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे।
तो आइदर यू विल टेक एज अलजेब्रिकली और ट्रिग्नोमेट्रिकली, नो प्रॉब्लम। अगर आपको अलजेब्रिकली लेना है तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को आप जेड मान लो या टी मान लो, कुछ भी मान लो। चलिए फिर से समझा देते हैं। अलजेब्रिकली में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू टी मान लिया हमने, टी मान लिया। तो एक्चुअली में यहां पे वेरी क्या हो रहा है, तो वेरी आपका आर हो रहा है। तो डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू आर। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे, किसको डिफरेंस, अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे। क्यों? क्योंकि वेरिएबल क्या है अपना, आर वेरिएबल है, क्योंकि यही है ना, रिंग का रेडियस चेंज कर रहा है। तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, x कांस्टेंट है तो इसे एक डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2r dr इक्वल टू dt। ठीक है। तो और ट्रिग्नोमेट्रिकली समझने के लिए, ट्रिग्नोमेट्रिकली समझने के लिए हम मान लेते हैं कि r इक्वल टू, वेरी आर कर रहा है तो r इक्वल टू x tan थीटा मान लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में अप्लाई कर रहा हूं, कल भी समझाया था। तो r इक्वल टू x tan थीटा, डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा के टर्म में हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dr बाई डी थीटा इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो यहां पे इसे मान लीजिए u, इसे मान लीजिए v। तो डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू v का क्या होता है, तो एक बार u को छोड़ते हैं, v को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर v को छोड़ते हैं और u को डिफरेंशिएट करते हैं। कहां पे समझा दूं, यहां पे समझिए। यानी u इंटू v का क्या होता है, तो u को छोड़ा तो v को डिफरेंशिएट करा, प्लस v को छोड़ा डिफरेंशिएशन ऑफ u। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, ये u है, हाँ, तो ये फॉर्मूला यहां पे अप्लाई कर दीजिए। तो आप जानते हो x क्या है, एक कांस्टेंट टर्म्स है, थीटा के टर्म में हम इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो dr बाई टी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो x सेक स्क्वायर थीटा, यानी x सेक स्क्वायर थीटा, या dr इक्वल टू क्या हो जाएगा, या dr इक्वल टू x सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, x सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा होगा। ठीक है। तो इस dr को इस इक्वेशन में, कौन सा इक्वेशन था, हाँ ये इक्वेशन था, इस dr को यहां पे उठा के आप पुट कर दीजिए। तो जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कहां पे समझाऊं इसके बाद, चलिए पहले आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं ये पोर्शन आपको मिटा देता हूं और ये पोर्शन, और इस इक्वेशन को मैं यहां पे लिख देता हूं। तो आप इसे लिख लीजिए, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। हो गया, मिटाओ। चलिए तो चलिए इक्वेशन 1 जो था हमने यहां पे लिख दिया। तो ट्रिग्नोमेट्रिकली जब हमने r को x tan थीटा माना, तो जब हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dr इक्वल टू हमें क्या मिलता है, x सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है। अब चलिए ये dr को उठा के यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, हाँ लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेके इन्फिनिटी तक, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। तो चलिए पुट कर देते हैं, k है k, सिग्मा है सिग्मा, 2 पाई x है 2 पाई x हुआ। ठीक है। हमने क्या बताया था, इसका वैल्यू क्या होता है, तो हमने आपको बताया था 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 1 बाय 2 माइनस में, और जो लिमिट है 0 से इन्फिनिटी पुट कर दीजिए, एंड प्रीवियस जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। तो ये कैसे होगा, तो उसको अपन लोग ट्रिग्नोमेट्रिकली सब्स्टिट्यूशन मेथड से दिखा रहे हैं कैसे इतना होगा। तो r इक्वल टू हमने क्या माना था, तो x tan थीटा माना था। तो चलिए पुट कर देते हैं x tan थीटा, dr का वैल्यू क्या मिला अपने को, तो x सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है। ये अपने को dr का वैल्यू मिला, बट्टे है तो बट्टे हमने लगा दिया, नीचे क्या है आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, तो एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 टू द पावर 3/2। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो x क्या है, किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर एक पर्टिकुलर पॉइंट है, तो x इज कांस्टेंट। तो जब भी इंटीग्रेशन होता है तो कांस्टेंट टर्म क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। कहां से कहां, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, तो दोनों को बाहर ले लीजिए। चलिए इसके बाद यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो k सिग्मा 2πx यानी ई नेट कहां पे, इस पॉइंट पे, तो p पॉइंट पे k सिग्मा 2πx, एक x ये है, एक x ये है, तो x स्क्वायर और इधर x है, तो क्या हो जाएगा x क्यूब। ठीक है, इंटीग्रेशन किसका किसका, तो टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा का। तो टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन कहां से कहां, तो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। नीचे में भी कुछ टर्म्स है, बिल्कुल है, तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, दोनों में है। तो चलिए इसे कॉमन लेके बाहर निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर दोनों में से निकलेगा बाहर, बट पावर भी है 3/2। तो चलिए कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, इधर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर तो हमने ले लिया, तो 1 बच जाएगा, प्लस 1 टू द पावर 3/2। ठीक है, कुछ यही बचेगा क्या, बिल्कुल बचेगा। तो ई नेट कहां पे, एट पॉइंट पी पे इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो के सिग्मा 2πx क्यूब। अब ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन कर लीजिए, ए टू द पावर, यहां पे समझने की कोशिश कीजिए, a टू द पावर m टू द पावर n इक्वल टू क्या होता है, तो a टू द पावर mn होता है। तो एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, तो क्या हो जाएगा, x दिस थिंग्स इनटू दिस थिंग्स, तो क्या हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, एक्स क्यूब बचा। ठीक है, और भी कुछ है, और टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो चलिए सेक स्क्वायर थीटा लगा दिया, टू द पावर 3/2 है, तो टू द पावर 3/2 है। फिर देखिए यहाँ पे भी कुछ कटिंग खुटिंग होने वाला है, ये फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए, तो यहाँ पे भी ये 2 से और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सेक क्यू बचेगा, सेक क्यू थीटा बचेगा। ऊपर में क्या है, तो टेन थीटा है और सेक स्क्वायर थीटा है और डी थीटा है, कहां से कहां, तो 0 से इन्फिनिटी तक। ये मिटा दूं, चलिए ये मिटा दिया, क्या हो जाएगा, ई नेट कहां पे, तो एट पॉइंट पी पे, तो के सिग्मा 2πx क्यूब। अब ध्यान से देखिए, ये एक्स क्यूब कांस्टेंट है, इसे हम जब बाहर लाते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन जब भी करते हैं तो कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रेशन से बाहर ले आते हैं, तो एक्स क्यूब बाहर आ गया, बचा क्या अंदर में, तो टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन सेक क्यू थीटा। अब ध्यान से देखिए, कुछ कटिंग खुटिंग होने वाला है, बिल्कुल होएगा, ये एक्स क्यू से ये एक्स क्यू कैंसिल हो गया, और भी कुछ कटिंग होगा, बिल्कुल होगा, ये सेक स्क्वायर थीटा से इधर सेक क्यू थीटा कैंसिल हो जाएगा और नीचे में सेक थीटा बचेगा, कहां से कहां, तो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो ई नेट एट पॉइंट पी इक्वल टू क्या मिला, तो के सिग्मा 2π मिला। ठीक है, इतना ही मिला। इंटीग्रेशन ओवर कहां से कहां, तो इन्फिनिटी से 0 तक, टेन थीटा बाय सेक थीटा, टेन थीटा बाय सेक थीटा, ठीक है, इंटू डी थीटा, इंटू डी थीटा। अब टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। इसको जरा समझने की कोशिश करना, यहां पे समझाता हूं। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा बट्टे क्या है, सेक थीटा, तो बाय 1 सेक थीटा लिख सकते हैं, क्या, सेक थीटा, ठीक है। और 1 सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो 1 सेक थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। ये भी रेसनिक हेलिडे एंड वॉकर का पेज नंबर 1 में ही 10th एडिशन में दिया गया है, ये सब देख सकते हैं वहां से, तो कॉस थीटा होगा, ठीक है। अब देखिए
न्यूमरेटर में cos थीटा और डिनोमिनेटर में cos थीटा, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो कहने का मतलब इस टर्म का हमें वैल्यू कितना मिला, ओनली sin थीटा मिला। तो क्या मैं ऐसे डाल सकता हूं, क्या इसे मिटा दूं, क्या देखो ओनली ये टर्म हमें बचा है, तो sin थीटा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा sin थीटा, और ये d थीटा है। चलिए मिटा दूं, चलिए क्या हो जाएगा के सिग्मा 2 पाई कहां से कहां, 0 से इन्फिनिटी तक tan थीटा बाय सेक थीटा, tan थीटा बाय सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, sin थीटा इंटू डी थीटा। अब ध्यान से देखिए हम क्या कर रहे हैं, थीटा के टर्म में हम डिफरेंशिएट करा है, तो लिमिट भी हमें किसके टर्म में पुट करना पड़ेगा, थीटा के टर्म में ही पुट करना पड़ेगा। तो जब थीटा यानी जब ये अलजेब्रिकली वैल्यू है, तो हमने पिछले लेक्चर में आपको इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अलजेब्रिकली लिखा था और लिमिट हमने अलजेब्रिकली ही रखा था, तो यहाँ पे अलजेब्रिकली है बट यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकली है, तो किसी एक फंक्शन में आप इसे कन्वर्ट कर लीजिए। तो पहले वहां पे पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था, तो ट्रिग्नोमेट्रिकली को हमने अलजेब्रिकली में कन्वर्ट करा था। आज चलिए हम इस अलजेब्रिकली वैल्यू को या लिमिट को हम ट्रिग्नोमेट्रिकली में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो ध्यान से सुना। जब लिमिट का वैल्यू 0 हो तो थीटा इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 0 होगा। जब लिमिट अपर लिमिट यानी थीटा का वैल्यू यानी थीटा इक्वल टू इन्फिनिटी हो तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो थीटा इक्वल टू डेफिनेटली क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन यानी स्ट्रेट, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, इस पर क्या है ये परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या होता है, तो पाई बाय 2 होता है। तो कहने का मतलब ऐसे में डाल सकता हूँ क्या, के सिग्मा 2 पाई इंटीग्रेशन ओवर 0 से पाई बाय 2, और sin थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये भी आपका रेसनिक हेलिडे एंड वॉकर का 10th एडिशन में फर्स्ट पन्ने पर ही दे दिया गया है। इसका वैल्यू होता है माइनस ऑफ कॉस थीटा, क्या होता है माइनस ऑफ कॉस थीटा। तो चलिए पुट कर देते हैं डायरेक्ट, माइनस ऑफ कॉस थीटा कहां से कहां, तो 0 से लिमिट क्या हो जाएगा पाई बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, हमने लिमिट पुट कर दिया। अब एक बात बताओ, कॉस, अब ये तो कॉस टर्म में आ गया, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिकली लिमिट में ही हमने डाला है। तो जब ये लिमिट है तो इसे पुट करते हैं तो क्या होता है, तो एक बार अपर लिमिट पुट करते हैं, एक बार लोअर लिमिट पुट करते हैं। तो चलिए क्या हो जाएगा, ई नेट एट पॉइंट पी इक्वल टू के सिग्मा 2 पाई, ये क्या हो जाएगा, तो माइनस कॉस माइनस पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 इक्वल टू 90 और कॉस 90 इक्वल टू क्या होता है, तो 0, तो माइनस का सिंबल है तो 0, फिर माइनस लोअर लिमिट, तो कॉस 0 डिग्री, तो क्या होगा माइनस है तो माइनस लगा दिया, लोअर लिमिट का वैल्यू हमें पुट करना है, तो कॉस 0 इक्वल टू क्या होता है, तो कॉस 0 इक्वल टू 1 होता है, तो माइनस 1। ठीक है, हमने पुट कर दिया। अब माइनस माइनस क्या होता है, तो प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। तो कहने का मतलब ई नेट कहां पे, पी पॉइंट पर के सिग्मा 2 पाई इंटू 1 मिला, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ यही वैल्यू होगा। अब एक मिनट, अगर इस सिस्टम को हमने फ्री स्पेस में प्लेस करा है, मान लो कि इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज जो है सो इन फ्री स्पेस है, फॉर फ्री स्पेस, तो जब ये सीट ऑफ चार्ज फ्री स्पेस में है तो k का वैल्यू क्या होगा, तो आप जानते हो जब फ्री स्पेस मतलब देयर इज नो मीडियम, और जब मीडियम नहीं है तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मीडियम रहता है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। मैं जरा कैमरे की फ्रेम चेक करना चाहूंगा क्योंकि आई थिंक इसके बाद दिखाई नहीं देता है, तो मैं 5 सेकेंड रुकिए, मैं देखना चाहूंगा। नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा सा कट हो रहा है, तो k का वैल्यू क्या होगा, 4 फ्री स्पेस के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहां तक छोटा सा दिखाई देना चाहिए। चलिए इसके बाद कहां पे चलते हैं, इसके बाद अपन लोग इस साइड में चलते हैं। तो जब k का वैल्यू हम यहां से उठा के इसमें पुट कर देते हैं तो क्या होगा, ध्यान से देखो, ई नेट एट पॉइंट P पे k का वैल्यू उठा के पुट कीजिए, क्या हो जाएगा, तो 1/4 पाई सिग्मा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है,
हाँ, अब क्या है, के का वैल्यू हमने डाल दिया, सिग्मा है तो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, तो चलिए सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए होता है, या सिग्मा ही रहने दीजिए, कोई कुछ भी रहने दीजिए, इंटू 2 पाई है, तो इंटू 2 पाई। कुछ और कटिंग खुटिंग होने वाला है क्या, देखिए यहां से बिल्कुल कट खुट होगा, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये 2 से यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ई नेट एट पॉइंट P इक्वल टू क्या मिला, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या मिला, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट मिला। ध्यान से देखिए इस रिजल्ट को, और सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, तो Q बाय A होता है, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, Q बाय A होता है। तो जब आपने पिछले लेक्चर में डिस्क के कारण भी देखा था, जब हम x का वैल्यू 0 कर लेते हैं, यानी व्हेन x is taken as the center of the disk, then इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिला था अपना, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ही मिला था। तो हमने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था सीट के कारण भी इतना ही वैल्यू होता है, जो मैं कल प्रूफ कर दूंगा। तो ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, कुछ ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिला एट पॉइंट P पे, किसके कारण, तो यूनिफॉर्मली चार्ज सीट के कारण, इनफिनाइट चार्ज सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इतना मिला। तो आई होप मेथड 1 आप अच्छी तरीके से समझे होंगे। चलिए ये इसे टेक द स्क्रीनशॉट, इसके बाद मैं मेथड 2 की तरफ समझाता हूं, जो इस यूनिफॉर्मली सीट चार्ज के कारण एट पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। तो बहुत ही इजी है, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। पहले हो गया मिड टर्म, चलिए मेथड 2 देख लेते हैं, किसका, तो यूनिफॉर्मली चार्ज सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ठीक है, कहीं पर्टिकुलर पॉइंट पे एट सम डिस्टेंस पे। तो चलिए देख लेते हैं। पहले हम लोग क्या बना लेते हैं, एक इनफाइनाइट सीट हम लोग बना लेते हैं, ठीक है, एक हमने इनफाइनाइट सीट बना लिया, ठीक है। इधर बाउंड्री और इधर बाउंड्री इसीलिए नहीं दिया क्योंकि इनफाइनाइट लेंथ है, या जस्ट कंसीडर दिस इज अ इनफाइनाइट लेंथ का, इनफाइनाइट विड्थ का ये एक सीट ऑफ चार्ज है, जिस पर चार्ज कितना दिया गया है, Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। अब हमें पूछा गया है इस इनफाइनाइट लेंथ ऑफ सीट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए एट पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। तो मान लिया कि ये पॉइंट P है। तो हमने पहले भी बताया था मेथड 1 में, जब इनफाइनाइट लेंथ का या इनफाइनाइट स्ट्रक्चर हो, किसी भी स्ट्रक्चर अगर इनफाइनाइट लेंथ का हो या इनफाइनाइट थिंग्स हो, तो अगर कोई भी पॉइंट आप कंसीडर करते हो तो दैट पॉइंट इज कंसीडर्ड एज अ सेंटर ऑफ दैट स्ट्रक्चर। तो हमने मान लिया कि ये पॉइंट O है, तो दिस O इज द सेंटर ऑफ दिस सीट, O इज द सेंटर ऑफ दिस सीट। और हमने x डिस्टेंस पर एक पॉइंट P लिया, x डिस्टेंस पर क्या लिया, एक पॉइंट P लिया। इस P पॉइंट पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ड्यू टू दिस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट सीट के कारण, यानी E एट पॉइंट P इक्वल टू कितना होगा। समझ में आया क्वेश्चन। तो चलिए इसे समझने के लिए अपन लोग मेथड 2 देख लेते हैं। मेथड 1 तो समझ चुके हैं, चलिए मेथड 2 देख लेते हैं, कैसे अपन लोग इस टाइप के क्वेश्चन को इजी वे में डील करेंगे। तो हमने मान लिया कि यहां से यानी सेंटर ऑफ दिस यूनिफॉर्मली सीट से y डिस्टेंस पर, यानी y डिस्टेंस पर एक हमने स्ट्रिप कंसीडर करा, ऑफ विदित dy का, ठीक है। यहां O से हमने, ध्यान से देखना, O से हमने, O पॉइंट से हमने y डिस्टेंस पर एक स्ट्रिप कंसीडर करा ऑफ विदित dy, ठीक है। अब एक बात बताओ, इस पे चार्ज कितना है, तो इस पे चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूट है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। और ये स्ट्रिप dy थिकनेस का या dy विड्थ का हमने स्ट्रिप कंसीडर करा ऑफ लेंथ y से, यानी ऑफ y डिस्टेंस पे। तो दिस
strip is considered as what? तो this strip is considered as a infinite length of rod या infinite length of string या infinite length of thread, ठीक है। तो जब ये इनफाइनाइट लेंथ ऑफ थ्रेड कंसीडर करा जा सकता है क्योंकि ये डिवाइस बहुत ही नेग्लिजिबल है, तो जस्ट इट इज कंसीडर्ड एज अ वन डायमेंशनल चार्ज बॉडी, और वन डायमेंशनल चार्ज बॉडी के कारण इस पर चार्ज कितना होगा, तो ये छोटा सा स्ट्रिप हमने कंसीडर करा तो इस पे चार्ज कितना होगा, क्योंकि ये वन डायमेंशनल चार्ज बॉडी है तो इस पे चार्ज होगा लैम्डा, इस पे चार्ज क्या होगा लैम्डा, यानी लैम्डा कूलम पर मीटर, इस पे चार्ज कितना होगा लैम्डा कूलम पर मीटर, क्योंकि ये क्या हो गया वन डायमेंशनल चार्ज बॉडी। अब एक बात बताओ, ऐसे ऐसे स्ट्रिप हम कट करते जाएंगे यहां से यहां तक और फिर यहां से यहां तक, कहने का मतलब तब हमें कंप्लीट सीट के कारण अगर हम इस तरह के स्ट्रिप काटते चलते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेंगे तो इस कंप्लीट सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो हमने इस रॉड, ये क्या हो जाएगा रॉड या स्ट्रिंग या थ्रेड जो भी बोलो, तो ड्यू टू फाइनाइट रॉड या इनफाइनाइट थ्रेड या सेमी फाइनाइट थ्रेड या सेमी इनफाइनाइट थ्रेड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमने आपको कितना होता है ये आपको समझाया था इन वन डायमेंशनल चार्ज बॉडी में। तो क्या होता है, तो इसका वैल्यू आपका एट अ पर्टिकुलर लेंथ पे, मान लो ये एक इनफाइनाइट लेंथ का वन डायमेंशनल चार्ज बॉडी है, तो एट पर्टिकुलर पॉइंट पर मान लो यहां से ए डिस्टेंस पर इस पॉइंट को हमने मान दिया, नाम दिया क्या, तो पी पॉइंट दिया। तो इस लेंथ पर अगर इसका चार्ज क्या दे दिया गया है लैम्डा कूलम पर मीटर, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस फाइनाइट या इनफाइनाइट लेंथ के कारण क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी E एट P इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन A, 2k लैम्डा अपॉन A। अब ये कैसे होता है, तो हमने आपको एक जनरल फॉर्मूला भी बताया था, क्या होता है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर के कारण और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस लेंथ या इस थ्रेड के कारण पैरेलल लेंथ में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर क्या होता है, तो हमने जनरल फॉर्मूला से क्या बताया था, तो k लैम्डा अपॉन A इनटू साइन बीटा प्लस साइन अल्फा, क्या होता है साइन बीटा प्लस साइन अल्फा, ये तो हो गया E परपेंडिकुलर, ठीक है। E पैरेलल इक्वल टू क्या होता है, E पैरेलल इक्वल टू यानी इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू दिस थ्रेड इक्वल टू क्या होता है, तो k लैम्डा अपॉन A कॉस ऑफ बीटा माइनस कॉस ऑफ अल्फा। अब पूछोगे कि अल्फा और बीटा क्या है, तो इट इज द एंगल मेड ऑन दैट पॉइंट टू द एंड ऑफ दैट थ्रेड। फॉर इनफाइनाइट लेंथ के लिए अल्फा और बीटा का वैल्यू आपका हो जाएगा π/2, क्या हो जाएगा इनफाइनाइट लेंथ के लिए अल्फा और बीटा का वैल्यू π/2 हो जाएगा। तो फॉर इनफाइनाइट लेंथ के लिए, अब देखो इनफाइनाइट लेंथ क्या, तो ये वैल्यू ये लेंथ कुछ ऊपर तक चला जाएगा, ये लेंथ कुछ नीचे तक चला जाएगा, तो इसको जब मैच करते हैं उस पॉइंट से तो ये कुछ जस्ट पैरेलल हो जाएगा, तो यहां से यहां तक मैच नहीं होगा तो क्या दिखाई दे रहा है, एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। फिर इसको ये जब ऊपर चला जाएगा मैच कहां पे करेगा, तो इन्फिनिटी पे, तो यहां पे एंगल क्या हो जाएगा π/2 हो जाएगा। तो यानी फॉर इनफाइनाइट लेंथ के लिए अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री इक्वल टू π/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्मूला या फाइनाइट लेंथ के कारण या फाइनाइट या सेमी इनफाइनाइट लेंथ ऑफ या स्ट्रेट थ्रेड के कारण या सेमी इनफाइनाइट वायर के कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखा था। तो जब इस टाइप के स्ट्रक्चर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को मालूम है तो सेम फॉर्मूला यहां पे अप्लाई करेंगे। तो चलिए ये मिटा दो क्या, चलिए मिटा देता हूं। तो अब ध्यान से देखिए, इस पॉइंट पर इस थ्रेड के कारण या इस स्ट्रेट रॉड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो ये छोटा सा यानी हमने स्ट्रिप कंसीडर करा जिसके चार्ज कितना होगा, तो हमने मान लिया dq चार्ज होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड हो गया या यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थ्रेड हो गया।
कैसा? तो स्ट्रेट हो गया, ये स्ट्रेट टाइप का थ्रेड है या स्ट्रेट टाइप का रॉड है या वायर है। तो इस पॉइंट पर इस इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, डीई होगा, हमने मान लिया डीई होगा, ठीक है। अब ये डी इक्वल टू होता कितना है? तो हमने अभी आपको बताया डीई इक्वल टू आपका ड्यू टू इनफाइनाइट थ्रेड या सॉरी इनफाइनाइट लेंथ ऑफ थ्रेड के कारण क्या होता है? तो 2k लैम्डा अपॉन ए होता। तो ए क्या है? तो ए इज द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट पी फ्रॉम द रॉड या थ्रेड या वायर से। तो ये अपना ए क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। और ये ए इक्वल टू होगा कितना? तो ए इक्वल टू, ध्यान से देखो, ये लेंथ x है, ये लेंथ y है, तो a इक्वल टू क्या होगा? तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। अब जरा गौर करके ध्यान से देखना, हमने क्या करा? इस लाइन को जरा एक्सटेंड करा। क्या करा? इस लाइन को जरा आगे तक एक्सटेंड करा। ये जो लाइन है ना, ये लाइन है, इस लाइन को आगे तक एक्सटेंड करा। ध्यान से देखिए, हाँ एक्सटेंड करा। अब मान लो कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल क्या होगा? ये भी एंगल थीटा हुआ। किससे? तो बाय क्रॉस एंगल से। किससे? तो बाय क्रॉस एंगल से। अगर यहां पे मैं क्वाड्रेंट बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा? इस डीई को जब रिजोल्व करते हैं तो ये अपना हो जाएगा, जिधर थीटा होता है उधर क्या होता है? कॉस थीटा, यानी डीई कॉस थीटा। और इधर क्या हो जाएगा? इसके परपेंडिकुलर, यानी डीई साइन थीटा। ठीक है। अब ध्यान से देखो, हमें चाहिए क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड हमें चाहिए ड्यू टू कंप्लीट सीट के कारण। ये तो एक स्ट्रिप हमने काटा, तो ऐसे ऐसे स्ट्रिप हम कहां से कहां काटते जाएंगे, यानी ये सेंटर पॉइंट है, यानी इधर हो गया माइनस इन्फिनिटी, इधर हो गया प्लस इन्फिनिटी। तो यानी हमें चाहिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस कंप्लीट सीट के कारण कहां से कहां तक? तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। अब ध्यान से एक मिनट फिर अटेंशन देना, यहां पे ऑल वर्टिकल या ऑल डीई साइन थीटा कंपोनेंट विल कैंसल ईच अदर ड्यू टू सिमेट्री के कारण। कैसे? तो समझने की कोशिश करना। यहां से हमने y डिस्टेंस पर एक स्ट्रिप काटा, फिर हम क्या करेंगे? यहां से यानी राइट साइड में हम y डिस्टेंस पर एक स्ट्रिप काटेंगे, तो उस स्ट्रिप के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? कुछ इधर होगा। तो ये क्या हो जाएगा? फिर इसे रिजोल्व करेंगे तो ये अपना हो जाएगा डीई कॉस थीटा और इधर हो जाएगा डीई साइन थीटा। तो ये डीई साइन थीटा और ये डीई साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली फिर एक स्ट्रिप इधर काटेंगे, फिर एक स्ट्रिप इधर काटेंगे। कहने का मतलब ऑल डी साइन थीटा कंपोनेंट विल कैंसल ईच अदर। बचता क्या है? ओनली डीई कॉस थीटा कंपोनेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बचता है। तो हेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ड्यू टू ऑल डीई कॉस थीटा कंपोनेंट के कारण। ठीक है, इसके कारण बचेगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो इंटीग्रेशन ओवर डीई कॉस थीटा कहां से कहां? तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। तो ई नेट एट पॉइंट पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? डीई कॉस थीटा कहां से कहां? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है। अब डी इक्वल टू होता क्या है? तो 2k लैम्डा अपॉन ए। चलिए पुट कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2k लैम्डा अपॉन ए डालेंगे तो ए इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया डीई का वैल्यू इनटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा? तो इस ट्रायंगल को जरा गौर करके देखिए, ये थीटा है, ये हाइपोटेनस है, ये अपना थीटे के साइड में क्या रहता है? बेस रहता है, और थीटे के जस्ट फ्रंट पे क्या रहता है? परपेंडिकुलर। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी एक्स अपॉन दिस थिंग्स। तो क्या हो जाएगा? एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये मैं देखना चाहूंगा कैमरे में कैद हो रहा है नहीं, जस्ट 5 सेकेंड रुकिए। जी हाँ, कैप्चर हो रहा है। चलिए इसके बाद इस साइड की तरफ बढ़ते हैं।
तो ई नेट एट पॉइंट पी इक्वल टू, ये मिटा दो, चलिए, तो ई नेट एट पॉइंट पी इक्वल टू क्या मिला, चलिए 2k लैम्डा बाय, ये सेम क्वांटिटी ये सेम क्वांटिटी, दोनों में अंडर रूट है, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यानी 2k लैम्डा एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, 2k लैम्डा एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये रहा। अब देखिए 2k लैम्डा एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो रहा इंटीग्रेशन। अब बात रहा इस लैम्डा का वैल्यू कितना होगा, तो लैम्डा का वैल्यू क्या है, तो लैम्डा इजकल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी इस पर चार्ज कितना है, या हमने जो एलिमेंटल ये जो सेक्शन कंसीडर करा है या स्ट्रिप जो कंसीडर करा है, इस पे चार्ज कितना होगा, तो ध्यान से देखना, यहां पे समझाता हूं। तो लैम्डा इक्वल टू, क्योंकि इस पे चार्ज क्या डिस्ट्रीब्यूट है, तो सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, क्या डिस्ट्रीब्यूट है, क्यू या सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट है। तो ये हमने जो स्ट्रिप कंसीडर करा जिस पे चार्ज क्या है, dq, तो dq इक्वल टू क्या हो जाता है, लैम्डा इंटू dl, तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, हमने लेंथ कंसीडर करा है इसका 1, इसका लेंथ क्या हो जाएगा 1, और इसका जो चौड़ाई क्या है, तो dy कंसीडर करा है, तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 इंटू dy, ये हुआ इंटू सिग्मा, क्योंकि चार्ज इक्वल टू क्या होता है, तो चार्ज इक्वल टू होता है सिग्मा इंटू डी ए, तो एरिया ऑफ दैट स्ट्रिप इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ दैट स्ट्रिप इक्वल टू इसका जो चौड़ाई है वो हमने कंसीडर करा, और इसका 1 यूनिट का हमने एक सेक्शन कंसीडर करा, क्योंकि लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो इसीलिए हमने 1 यूनिट कंसीडर करा, तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू सिग्मा इंटू डी वाई हो जाएगा। समझ में आया, तो ये वैल्यू उठा के आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ई नेट एट पॉइंट पी इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक थ्रू के लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा डी वाई इंटू एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, यही है, बिल्कुल है। चलिए अब इसे इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इंटीग्रेट करने से पहले कुछ टर्म्स और कंडीशन है, क्या टर्म्स और कंडीशन है, तो कांस्टेंट टर्म को हम बाहर लाते हैं, तो चलिए कांस्टेंट टर्म को बाहर ले आते हैं, क्या होगा कांस्टेंट, ये 2 है, k है, सिग्मा है और x है, तो 2k सिग्मा x, ये सब कांस्टेंट है, और भी कुछ है नहीं, नीचे क्या बचा, dy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही बचा क्या, बिल्कुल यही बचा। कहां से कहां इंटीग्रेशन करना है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक करना है। अब ये क्या दिखाई दे रहा है, ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, दिस इज अ स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, क्या है, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, ठीक है, ये क्या है, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, और इसका वैल्यू क्या होता है, तो 1/x tan इनवर्स y/x, और ये वैल्यू कहां से आया, तो आपको सबसे पहले रेसनिक, हेलिडे एंड वॉकर का फर्स्ट पन्ना खोलना पड़ेगा, तो वहां से आप देख सकते हैं, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 2k सिग्मा x, इसका वैल्यू क्या होता है, तो इसका वैल्यू 1/x tan इनवर्स y/x, ठीक है, कहां से कहां, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। अब क्या है, x कांस्टेंट है तो उसे बाहर ले आते हैं, तो ध्यान से देखिए कुछ कटिंग खुटिंग भी है, तो x और x कैंसिल हो जाएगा, और भी कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये, हाँ एक बार क्या करते हैं, वेरिएबल क्या था, y वेरिएबल था, तो y के प्लेस पर एक बार अपर लिमिट पुट करते हैं, एक बार लोअर लिमिट पुट करते हैं, तो चलिए क्या हो जाएगा, ई नेट एट पॉइंट p इक्वल टू 2k सिग्मा इंटू tan इनवर्स इन्फिनिटी, यानी tan इनवर्स इन्फिनिटी, और tan इनवर्स इन्फिनिटी इक्वल टू होता क्या है, तो π/2 होता है, π/2 होता है, फिर माइनस का साइन देंगे, माइनस का साइन दिया,
फिर क्या करेंगे, y के बदले में एक बार लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी, तो और tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी इक्वल टू क्या होता है, तो माइनस π/2 होता है। ठीक है, हमने पुट कर दिया। अब जब देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो क्या हो जाएगा, दोनों मिलके प्लस हो जाएगा, तो π/2 प्लस π/2 इक्वल टू क्या होता है, पाई होता है। तो चलिए ई नेट एट पॉइंट P इक्वल टू 2k लिमिट सिग्मा इंटू पाई। ठीक है, हाँ अगर मान लो हमने क्या बताया था, ये सीट ऑफ चार्ज है, अगर फ्री स्पेस में हो तो फॉर फ्री स्पेस k का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 हो जाएगा। अगर मीडियम रहता तो 1/4πε0 ε r हो जाता है। ठीक है, तो k का वैल्यू पुट कर दीजिए ये टर्म, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ई नेट एट पॉइंट P इक्वल टू 2 है तो 2 लगाइए, k का वैल्यू क्या है, तो ये पुट कीजिए 1/4πε0। ठीक है, उसके बाद सिग्मा है तो सिग्मा डाल दीजिए, इसके बाद क्या है तो पाई है तो पाई लगा दीजिए। कुछ कटिंग खुटिंग होने वाला है क्या, बिल्कुल होएगा, ये पाई से ये पाई कैंसिल कर जाएगा, ये 2 से ये 4 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे 2 बचता है। तो गौर करके देखिए, ई नेट एट पॉइंट P इक्वल टू क्या मिलता है, तो सिग्मा है तो सिग्मा, ठीक है सिग्मा, और कुछ है नहीं है, एप्सिलॉन नॉट है तो एप्सिलॉन नॉट डाल दिया। इससे पहले क्या है तो 2 है, तो ई नेट एट पॉइंट P इक्वल टू क्या हुआ, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। हमने ये वैल्यू पहले भी आपको दिखा दिया था कि ड्यू टू इनफाइनाइट सीट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट होता है। अब ध्यान से फिर एक बात समझना, हमने क्या बोला था, एट x डिस्टेंस पे, तो यहां देखो x नाम का टर्म है क्या, x टर्म नहीं है, तो कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सीट के कारण एट एनी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। जब x है ही नहीं तो वेरी क्या करेगा, तो यानी ऑल द टर्म्स आर कांस्टेंट, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो कांस्टेंट होता है, विच इज कांस्टेंट, या कांस्टेंट को आप लोग क्या बोल सकते हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। अब चलिए कॉपी इसे कर लीजिए, हो गया। अब हम लोग चलते हैं एक प्रॉब्लम की तरफ, नहीं प्रॉब्लम से पहले मेटल सीट के कारण अपन लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करते हैं। ध्यान से सुनना, मेटल सीट के कारण, ये तो अपन लोग देखे थे सीट के कारण, अब अपन लोग देखेंगे मेटल सीट के कारण। तो जस्ट इसे कॉपी कर लीजिए, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट, हो गया मीटाउन। चलिए अब चलिए अपन लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मेटल सीट के कारण, किसके कारण, तो मेटल सीट के कारण। वो मेटल सीट क्या होना चाहिए, तो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड मेटल सीट होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड मेटल सीट के कारण। ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोले तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी जो हमने देखा था वो सीट देखा था, जो चार्ज सीट देखा था, उसे आप नॉन कंडक्टर कंसीडर कर सकते हो, बट उस पे चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। अभी हम लोग क्या देखेंगे, मेटल सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। तो क्या मैं कैसे एग्जांपल से समझाऊं, चलो यही एक मान लो कि सीट है, ठीक है, ये डस्टर एज अ सीट ऑफ मेटल। तो जब हम इस पे चार्ज देंगे तो ध्यान से देखो, एक इसके ये साइड है और इसके ये साइड है, कहने का मतलब एक फ्रंट साइड और एक रियर साइड, ये फ्रंट साइड और एक रियर साइड। तो मतलब व्हेन वी आर गिविंग अ चार्ज ऑन द मेटल सीट, द चार्ज इज अपीयर ऑन द फ्रंट साइड एंड द रियर साइड, यानी बोथ साइड पे चार्ज क्या होता है, अपीयर हो जाता है। ठीक है, और जब बोथ साइड पे चार्ज अपीयर हो जाएगा तो हम कह सकते हैं, ऐसे समझो क्या हो जाएगा, कुछ ये होगा क्या, अब ध्यान से देखो, इस पे क्या हो जाएगा, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, और ये फ्रंट साइड हुआ, और ये बैक साइड पे क्या होगा, तो सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, दोनों पे चार्ज अपीयर हो गया ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्सन के कारण, दोनों
फेस पर चार्ज अपियर हो गया। क्यों? क्योंकि जानते हो मेटल पे जब हम चार्ज देते हैं तो चार्ज कहां पे चला जाता है? बाय म्यूचुअल रिपल्सन के कारण आउटर मोस्ट ऑफ द ऑर्बिट पे चला जाता है। कहां पे चला जाता है? आउटर मोस्ट ऑफ द सेल या ऑर्बिट पे चला जाता है। तो जो इसका फ्रंट साइड है उस पे चार्ज आ गया, जो इसका बैक साइड है या रियर साइड है उस पे चार्ज चला गया। तो इस साइड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट या एक्स डिस्टेंस पे क्या होता है? तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये मान लो किसके कारण हो गया? तो ये मान लो आपका फ्रंट साइड के कारण हो गया। किसके कारण? तो फ्रंट साइड के कारण या इस साइड के कारण, मान लो फ्रंट साइड के कारण, ठीक है, फ्रंट साइड के कारण। और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण होगा? बैक साइड के कारण भी होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के हेल्प से हम एडअप कर देंगे एट पर्टिकुलर पॉइंट पे, मान लो एक्स पॉइंट पे, ठीक है, ऐसे समझो। यहां पे हमको निकालना है, तो एक इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहां और एक इस साइड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहां होगा। तो यानी इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और इस साइड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सपोज करो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E2। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस मेटल शीट के कारण क्या हो जाएगा? तो E1 प्लस E2। समझ में आया? तो वही मैं कर रहा हूं। तो यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फ्रंट साइड प्लस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। किसके कारण? तो ये हो जाएगा रियर साइड के कारण, रियर साइड के कारण, ठीक है। तो जब आप इसे एडअप करते हो तो क्या हो जाता है? 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो 2 से 2 कैंसिल, कहने का मतलब ई नेट एट पॉइंट P ऑफ डिस्टेंस x इक्वल टू क्या हो जाता है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इन केस ऑफ मेटल, इन केस ऑफ मेटल शीट के कारण, मेटल शीट के कारण, मेटल शीट के कारण। तो इस रिजल्ट को आप अच्छी तरीके से मेमोराइज करना। आज का लेक्चर वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात समझने की कोशिश करना। चलिए एक प्रॉब्लम मैं आपको छोड़ के जाता हूं, आपको सोल्व करना है। HC वर्मा में तो नहीं है क्वेश्चन, रेसनिक, हेलिडे एंड वाकर में, NCERT में भी नहीं है। तो आपको एक कैविटी टाइप का प्रॉब्लम हमने डिस्क में कराया था, ठीक है। तो कैविटी टाइप का प्रॉब्लम ही आपको छोड़ देता हूं। चैप्टर नंबर सोल्व रेसनिक, हेलिडे एंड वाकर का चैप्टर नंबर 23 का क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34। अगर क्वेश्चन देखना है तो ये रहा क्वेश्चन। देख लिया। चलिए अब चलते हैं, अपन लोग एक प्रॉब्लम की तरफ चल लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने से पहले 1 मिनट, ये तो हो गया फ्रंट साइड के कारण और बैक साइड के कारण एट डिस्टेंस x पे, यानी एट डिस्टेंस x पे हमने जो पॉइंट P कंसीडर करा था इस पॉइंट पे हुआ। यानी दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मेटल शीट। कहां पे? तो आउटर पार्ट पे, आउटर पार्ट एक P पॉइंट लिया एट डिस्टेंस x पे। अगर इन केस कोई आपसे पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ यहां पे, यानी इन बिटवीन द मेटल शीट कितना होगा, तो ध्यान से समझना, फिर मैं डस्टर को यूज करूंगा। तो इस साइड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? कुछ इधर होगा। इस साइड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इधर होगा। तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? दोनों कैंसिल आउट कर जाएंगे। या ऐसे भी आप समझ सकते हो, जब बीच में चार्ज ही नहीं है, चार्ज किस पर अपियर रहता है? ऑन द आउटर सरफेस पे चार्ज रहता है। तो जब बीच में चार्ज ही नहीं है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा? तो ई नेट या ई नेट इन बिटवीन द मेटल शीट, इन बिटवीन द मेटल शीट, मेटल शीट कितना होगा? 0 होगा। ये वैल्यू को भी थोड़ा याद रख लेना, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाया करते हैं, ठीक है। और चलिए अब इसे कॉपी आप कर लीजिए, मिटाऊं क्या? चलिए अब चलते हैं अपन लोग प्रॉब्लम की तरफ। अब प्रॉब्लम क्या है, तो पहले प्रॉब्लम को फिगर के अकॉर्डिंग में समझाता हूं। मान लीजिए कि एक बॉल है जो कि इंसुलेटिंग स्ट्रिंग के हेल्प से लटका हुआ है, जिस पर चार्ज क्या दिया गया है? मान लो कि इस पे चार्ज Q दिया गया है, ठीक है। ये एक इंसुलेटिंग स्ट्रिंग है, ठीक है। जब ये बॉल है तो मान लेते हैं कि इस बॉल का मास कितना दिया गया है? M दिया गया है, ठीक। इसको एक मेटल
या इसको एक मेटल शीट नहीं, सिंपली आप समझिए कि एक इनफाइनाइट चार्ज शीट जो कि यूनिफॉर्मली है, यूनिफॉर्मली चार्ज मेटल शीट के सामने लाया गया। तो ये बताइए कि ये जो बॉल, अब देखो सिंपली सा देखो, इस पे चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। मान लो कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या लगता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है। तो ये बॉल क्या कर जाएगा, कुछ इधर हो जाएगा। सपोज कर लो कि ये नेगेटिव है या ये भी नेगेटिव है, यानी अनलाइक नेचर का है, तो ये अट्रैक्ट हो जाएगा। तो यानी ये बॉल कुछ इस कंडीशन में आ जाएगा या बॉल कुछ इस कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं मैं कि ये जो बॉल यहां पे आके या यहां पे आके जो रुकता है, तो एंगल कितना बनेगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस वर्टिकल टू दैट इक्विलिब्रियम पोजीशन। समझ में आया। तो सपोज करो कि यहां पे सिग्मा कूलम पर मीटर चार्ज दे दिया गया है, सिग्मा कूलम पर मीटर चार्ज दिया गया है, इस पे चार्ज Q है, इस पे चार्ज M है। इन लैंग्वेज क्वेश्चन आप समझने की कोशिश करना। ए बॉल ऑफ मास M एंड चार्ज Q इज, क्या किया गया, लटकाया गया, हिंग्ड with the help of insulating string, insulating या इंसुलेटर स्ट्रिंग से, ठीक है, लटका दिया गया है। ठीक, कहां पे, तो इन फ्रंट ऑफ यूनिफॉर्मली लार्ज चार्ज शीट के सामने। तो इन फ्रंट ऑफ यूनिफॉर्मली लार्ज चार्ज शीट के सामने, ठीक है, यूनिफॉर्मली लार्ज शीट, हुज, किसका, तो इस शीट का, हुज चार्ज यानी एरियल चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डेंसिटी, हुज सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू कितना दिया गया है, मान लो सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर दे दिया गया है। नाउ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, नाउ फाइंड द एंगल मेड बाय, किसके कारण, तो इस स्ट्रिंग के कारण, मेड बाय स्ट्रिंग्स टू द वर्टिकल, यानी अभी इस कंडीशन में जो स्ट्रिंग है, जब इसके कारण फोर्स लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, कुछ यहां या यहां लग जाएगा, ये आ जाएगा बॉल टू द वर्टिकल, क्या हो जाएगा, टू द वर्टिकल ऑफ बॉल। समझ में आया क्वेश्चन। तो इसे आपको सोल्व करना है, ये एज अ प्रॉब्लम में छोड़ दूं, चलिए मैं इसे सोल्व ही कर देता हूं। तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। मान लेते हैं कि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव में क्या लगता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, तो Fe लगा, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। तो जब इस पे फोर्स लगा तो ये बॉल क्या कर जाएगा, कुछ यहाँ पे आने की कोशिश करेगा, क्या, बिल्कुल आने की कोशिश करेगा। जो इसका लेंथ है वो अभी भी रहेगा, यहाँ पे आके वो रुक जाएगा या इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे और नहीं जा सकता है ड्यू टू टेंशन के कारण। अब ध्यान से सुनना, जब इस बॉल का मैं FBD बनाता हूँ, FBD समझते हो, फ्री बॉडी डायग्राम, जब मैं फ्री बॉडी डायग्राम इस बॉल का बनाता हूँ तो ध्यान से देखो, मान लो कि ये एंगल थीटा है, तो यही थीटा आपसे पूछ रहा है। तो इस बॉल का मास, इस पॉइंट को आप कंसीडर करो, ठीक है, इस बॉल को मैंने एज अ पॉइंट में कंसीडर करा, ठीक है। तो इस पे फोर्स क्या लग रहा है, ध्यान से देखो, इधर Fe लग रहा है, यानी Fe लग रहा है, ठीक है। इस पे चार्ज क्या है, तो Q है, और मास क्या है, M है। जब मास है तो मास वेट क्या लगता है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, तो डाउनवर्ड हमने वेट लगा दिया जो कि होता है mg से। अब देखो ये स्ट्रिंग है तो इस पे टेंशन डेवलप होगा, तो हमने टेंशन को T से डिनोट करा, ठीक है। तो ये टेंशन T हो गया। ये क्या है, वर्टिकली है, यही है ना,
तो ये वर्टिकल हो गया। यानी ये एंगल थीटा जो है, वो एंगल थीटा आपसे पूछ रहा है ये थीटा कितना होगा। तो ध्यान से समझना फिर से, जब हम यहाँ पे क्वाड्रेंट बनाते हैं तो ध्यान से देखो, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, तो ये भी थीटा होगा बाय अल्टरनेट एंगल से, ठीक है। जब ये थीटा होगा तो ये इस पे टेंशन कितना लग रहा है, टी लग रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा, क्योंकि जिधर थीटा होता है उधर क्या लगता है, टी कॉस थीटा लगता है। फिर इधर क्या लगेगा, तो टी साइन थीटा लगेगा, ठीक है। तो जब इक्विलिब्रियम में आ जाएगा ये बॉल, तब एंगल पूछ रहा है विथ वर्टिकल बाय स्ट्रिंग के कारण। तो फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, फॉर इक्विलिब्रियम में कब हो सकता है, जब वर्टिकल फोर्स इक्वल हो और हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल हो, तभी ये बॉल इक्विलिब्रियम में हो सकता है। तो यानी टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी और टी साइन थीटा इक्वल टू एफ ई, यानी एफ ई इक्वल टू टी साइन थीटा और एम जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा हो जाएगा। इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसे इक्वेशन 2 मान लीजिए। हमें पूछा क्या गया है, हमें एंगल पूछा गया है, ठीक है। तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करते हैं तो टी टी कैंसिल हो जाता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा होता है। क्या होगा, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, एफ ई अपॉन एम जी, एफ ई अपॉन एम जी। और एफ ई इक्वल टू होता क्या है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू होता क्या है, तो चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ध्यान से देखना, बॉल का चार्ज क्या है, तो क्यू दिया गया है, बॉल का चार्ज क्या है, तो क्यू दिया गया है, यानी टेन थीटा इक्वल टू बॉल का चार्ज तो क्यू दिया गया है, क्यू होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इस बॉल पर यहां पर क्या होगा, इसके कारण। तो ध्यान से सुनना, अगर यहां पे दिया क्या गया है, ओनली चार्ज सीट दिया गया है, तो सीट ऑफ चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्स डिस्टेंस पे क्या होता है, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। अगर मेटल सीट रहता है, ये सपोज करो कि ये मेटल सीट रहता है, तो यहाँ पे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। समझ में आ रहा है, अब ध्यान से देखो, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू हो गया, बाय एम जी भी है तो क्रॉस करके बाय एम जी अपन लोग लगा लेते हैं। अपने से पूछा क्या गया है, अपने से ये एंगल थीटा पूछा गया है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो टेन इनवर्स क्यू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एम जी। तो यही आपका एंगल हो गया विच इज मेड बाय किसके कारण, तो स्ट्रिंग के कारण, स्ट्रिंग के कारण विथ वर्टिकल। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो लेक्चर को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।